नमस्कार, ब्रेकफास्ट में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जी बिजनेस। पहले विदेशी बाजार के संकेत आपके सामने रख देते हैं। एशियाई बाजार की शुरुआत यहां पर हल्की सी सुस्ती के साथ होती हुई फिलहाल हम देखेंगे। करीब 82 अंकों की गिरावट के साथ एसजीएक्स निफ्टी में ओपनिंग आप देख रहे हैं 14,476 के स्तरों पर यहां पर कामकाज फिलहाल लाल निशान के साथ ट्रेड खुलता हुआ देखने को मिल रहा है। हालांकि हांगकांग के बाजार अपने आप को संभालने की पूरी कोशिश में। वहीं डाउ फ्यूचर्स आप देखें हल्की सी बिकवाली का दबाव यहां पर भी देखने को मिल रहा है। अमेरिकी बाजार की अगर बात करें, आज इवेंट स्पेसिफिक दिन है, बड़ी खबर है आज के लिए। और सबसे बड़ा इवेंट आपको बता दें, जो बाइडेन आज अमेरिकी राष्ट्रपति पद का शपथ ग्रहण समारोह है और ये सबसे बड़ा इवेंट है जिस पर फोकस आज के लिए रहेगा। लेकिन विदेशी बाजार के संकेत आज कैसे हैं, क्या कुछ अहम है, किस चीजों पर नजर रखनी है, सब कुछ विस्तार से जानते हैं दीपांशु भंडारी से। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। बताएं ग्लोबल मार्केट सेटअप आज के लिए कैसा है? गुड मॉर्निंग मानसी। ठीक ठाक सेटअप है। अगर आप देखें तो कल ऑलरेडी एशिया के बाजारों में बढ़िया तेजी हो गई थी, तो उसके बाद अगर आप देखें तो इस समय थोड़े मिले जुले संकेत हैं। एशिया थोड़ी सुस्ती आपको जरूर दिखा रहा है, पर नजर रहेगी जो बाइडेन साहब जो आज ऑफिस संभालेंगे। साथ ही कल जैनेट येलेन की सेनेट में हियरिंग थी, वो नई वित्त मंत्री बनने वाली हैं अमेरिका की, तो काफी ज्यादा नजर रही इस कमेंट्री पर। और उन्होंने कहा कि समय है ये एक बड़े स्टिमुलस लाने का। तो वो जो स्टिमुलस की उम्मीदें हैं और जो बाइडेन साहब ऑलरेडी बता चुके हैं $1.9 ट्रिलियन का स्टिमुलस, वो आने की तैयारी में है, तो वहां पर बाजार की नजर रहेगी। पर साथ ही जो कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ने वाला है अमेरिका में, जो बाइडेन साहब ने पूरे इलेक्शन के समय कहा था, उस पर भी नजर रहेगी। जैनेट येलेन ने कहा कि देखिए टैक्स तो बढ़ेगा पर अभी नहीं बढ़ाने वाले हैं, एक बार कोरोना स्थिति संभल जाए उसके बाद ही ये टैक्स बढ़ाएंगे, और ऐसे बढ़ाएंगे कि अमेरिकी बिजनेसेस कंपेटिटिव रहें। ग्लोबली एक एक्शन कोऑर्डिनेट करेंगे जहां तक टैक्स बढ़ाने का सवाल है। पर हाँ, ये बात उन्होंने जरूर कही है कि टैक्स बढ़ेंगे, तो शायद वहां से बाजारों को थोड़ी निराशा भी मिली है। पर अगर आप देखें तो कल शाम अमेरिकी बाजारों में एक्शन भरपूर रहा और डाउ लगभग 100 अंकों से ज्यादा की बढ़त के साथ बंद हुआ। हालांकि डाउ फ्यूचर जब हम ट्रेड कर रहे थे क्लोजिंग पर 3:30 बजे कल, तो वहां पर और ज्यादा तेजी थी, तो उसके हिसाब से देखें तो उतनी बड़ी तेजी नहीं आई। पर नैस्डैक में बढ़िया उछाल रहा, 1.5% तक की तेजी आपने नैस्डैक में देखी। दिग्गज आईटी स्टॉक्स का पार्टिसिपेशन फिर से बढ़ते हुए दिखा, और नेटफ्लिक्स के शेयर में तो हमने 10% का उछाल देखा, क्योंकि नतीजे अनुमान से बेहतर रहे। इसके अलावा एनर्जी शेयर्स में खरीदारी थी जिससे मार्केट्स को सहारा मिला। जनरल मोटर्स, वहां के एक दिग्गज ऑटो कंपनी, उसके शेयर में 10% का उछाल रहा, क्योंकि खबर यह आई कि माइक्रोसॉफ्ट अब कंपनी में निवेश करने वाली है। इसके अलावा आप देखें तो गोल्डमैन सैक्स, इसका शेयर फिसला नतीजों के बाद, पर आज मॉर्गन स्टैनली के नतीजे आएंगे, तो वहां से क्या क्यूज रहेंगे उस पर भी नजर रहेगी बाजार की। यूरोप के बाजार देखें तो कल पॉजिटिव एक्शन दिखा रहे थे, पर टुवर्ड्स क्लोज हल्की गिरावट के साथ ही बंद हुए। इसके अलावा कच्चे तेल में रिबाउंड आया और ब्रेंट वापस $56 के करीब आते हुए दिख रहा है। डॉलर पर वापस दबाव आते हुए दिखा है, क्योंकि स्टिमुलस की उम्मीद है, और इसकी वजह से हमने देखा कि सोने में थोड़ी सी खरीदारी हुई है। बिल्कुल, तो चलिए अमेरिकी बाजार अपने आप को पूरी तरह से संभालने की कोशिश में, लेकिन एशियाई बाजार की शुरुआती सुस्ती किस करवट अब बदलती है वो आगे देखना जरूरी होगा। लेकिन अब फंड एक्शन जान लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले अब देख लेते हैं कि कल के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया। एफआईएस डीआईएस का एक्शन एक बार देख लीजिए। एफआईएस ने कल कैश मार्केट में 258 करोड़ की खरीदारी की है। डीआईएस की तरफ से 199 करोड़ की बिकवाली कैश मार्केट में आती हुई दिखी है। वहीं वायदा बाजार की अगर बात करें, यहां पर एफआईएस की तरफ से 1812 करोड़ की खरीदारी के आंकड़े आते हुए दिखे हैं। तो क्लियरली कैश मार्केट और वायदा बाजार में एफआईएस कर रहे हैं खरीदारी, डीआईएस कैश मार्केट में कर रहे हैं बिकवाली। लेकिन इतने सारे इवेंट्स, ट्रिगर्स, विदेशी बाजार के संकेत समझने के लिए और साथ ही आज के लिए अहम रणनीति क्या होगी, ये जान लेते हैं। रुक करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जहां हम बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। आज के लिए ग्लोबल मार्केट सेटअप को कैसे समझा जाए, भारतीय बाजार के लिए आज की तस्वीर कैसी होगी, पहली रणनीति आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए? गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए संकेत ठीक है, हालांकि जितनी हम उम्मीद करे थे उतने अमेरिकी बाजार बढ़े नहीं। भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त करीबन 250 पॉइंट ऊपर डाउ फ्यूचर से, तो उसके हिसाब से आप देखेंगे तो थोड़ा कम है, लेकिन ठीक है, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और जो कुछ भी अमेरिका में डेवलपमेंट हो रहा है और टैक्स कट को लेकर जो माफ कीजिए टैक्स फिर से बढ़ाने को लेकर जो डर है, वो भी कुछ समय के लिए तो टलता हुआ दिख रहा है कि जब तक कोरोना काबू में नहीं आएगा तब तक वो टैक्स बढ़ाने के बारे में नहीं सोचेंगे। तो ये थोड़ी सी रिलीफ वाली बात आप कह सकते हैं। सो ओवरऑल संकेत ठीक है। थोड़ा मेरे लिए भी समझना मुश्किल है कि क्यों कल देर शाम एसजीएक्स निफ्टी 100 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा था और अब भी 80-85 पॉइंट नीचे है। तो फिलहाल न तो डेटा में ऐसा मुझे कुछ दिख रहा है जिसकी वजह से ये 80-100 पॉइंट नीचे खुले। एफआईएस के डेटा ठीक है, कैश के भी और फ्यूचर्स के भी, और वायदा कारोबार के डेटा ठीक है। अमेरिकी बाजारों में हरे निशान में ही बंद हुए हैं। मुझे नहीं लगता कहीं भी कोई ऐसी खास समस्या की बात है। ऐसे में अगर
80-85 पॉइंट नीचे खुलना मतलब 14,435 के आसपास, तो वहां तुरंत ही खरीदारी के मौके होंगे। तो मेरे लिए रेंज जो है नीचे सपोर्ट के तौर पर 14,450, 14,350, 14,435 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो इनके तौर पर काम करेगा। ऊपरी स्तरों पर 14,575, 14,650 ये 75 पॉइंट की रेंज ऐसी है जहां पर आप प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देख सकते हैं। यहाँ तक बैंक निफ्टी का सवाल है, अब आप ये कह सकते हैं कि 31,800, 32,000 मजबूत सपोर्ट के तौर पर बैंक निफ्टी पर भी काम करेगा, और ऊपरी स्तरों पर 32,675, 32,725 ये बैंक निफ्टी की रेंज है। 32,575, 32,725 ये वो रेंज है जहाँ पर बैंक निफ्टी में भी आप थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देख सकते हैं। तो अगर गैप से बहुत नीचे खुले, कमजोर शुरुआत हुई, तो तुरंत खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। बिल्कुल अनिल सर, शुक्रिया ये रणनीति हमें बताने के लिए। तो कमजोर शुरुआत अगर देखते हैं तो फिर से खरीदारी के मौके यहाँ पर आप ढूंढें, ये राय। फिलहाल स्ट्रैटेजी की अगर बात करें, निफ्टी के लिए सपोर्ट जोन्स आपकी टीवी स्क्रीन पर 14,350 से 14,435, इसे मजबूत सपोर्ट जोन के तौर पर निफ्टी के लिए आप मानकर चले। वहीं ऊपरी रेंज की अगर बात करें 14,575 से 14,650, इस दायरे को निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज के तौर पर आप मानकर चले। बैंक निफ्टी 31,800 से 32,000, इस रेंज को मजबूत सपोर्ट के तौर पर आप मानकर चले। 32,575 से 32,725, इस दायरे को आप ऊपरी रेंज के तौर पर बैंक निफ्टी के लिए मानकर चल सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे अब नतीजों का सीजन बिल्कुल तूल पकड़ रहा है। कई सारे नतीजे बाजार बंद होने के बाद भी आते हुए दिख रहे हैं। दिन के दौरान भी काफी सारे नंबर्स हैं और खबरें तो जारी हैं ही। चलिए खबरों वाले शेयर्स, नतीजे सब कुछ जानते हैं। दीपांशु हमारे साथ। दीपांशु बताएं, खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं? सबसे पहले तो नतीजों के लिए आज काफी अहम दिन रहने वाला है। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, इन दोनों के नतीजे आएंगे। इसके अलावा अगर आप देखें तो फेडरल बैंक, हैवेल्स और साथ ही HDFC AMC यहां पर भी नजर रहेगी। IPO मार्केट में एक्शन है जिसके बारे में आपको बताऊंगा। और तानला प्लेटफॉर्म से ये ग्लोबल स्केल पर अपना CPaaS प्लेटफॉर्म लॉन्च करेंगे जो माइक्रोसॉफ्ट के साथ इन्होंने डेवलप किया है। पोस्ट मार्केट नतीजों की बात करें तो ICICI लोम्बार्ड के नतीजे अनुमान से बेहतर रहे। ग्रॉस डायरेक्ट प्रीमियम इनकम में हमने 9% की बढ़त देखी है। नेट प्रीमियम इसमें हमने 20% का उछाल देखा है। मुनाफे में 6.5% की बढ़त रही है। पर इसमें यह भी मानना पड़ेगा कि इनकी कुछ इन्वेस्टमेंट गेन्स हैं जिसकी वजह से ये नतीजे अनुमान से कुछ ज्यादा ही अच्छे दिख रहे हैं। L&T इन्फोटेक की बात करें तो मजबूत नतीजे आते हुए दिखे हैं। रेवेन्यू पर नजर डाली, यहां पर 45% का उछाल आते हुए देखा है। डॉलर रेवेन्यू में भी हमने एक बढ़िया तेजी बनती हुई देखी है। एबिट काफी स्ट्रांग रहा है। मार्जिन में 1% का एक्सपेंशन था और मुनाफा भी बढ़िया तेजी आपको दिखा रहा है। 14% का उछाल आपने वहां पर देखा है। टाटा कम्युनिकेशंस नतीजे वैसे कमजोर रहे। आय 4% गिरी है। कामकाजी मुनाफे में 9% की गिरावट है। मुनाफा भी इनका 20% फिसला है और मार्जिन्स पर भी 2% की गिरावट हुई है। पर बड़ी खबर यहां पर है कि सरकार की जितनी भी बाकी हिस्सेदारी है टाटा कम्युनिकेशंस जो पहले BSNL के जरिए थी, वो पूरी की पूरी सरकार हिस्सेदारी बेचने की तैयारी में। OFS के जरिए 26% का पूरा हिस्सा बेचने की तैयारी में है। लगभग 8,400 करोड़ की पूंजी जुटाई जाएगी और इसी वित्त वर्ष यानी कि FY21 के एंड से पहले ये बिकवाली हो जाएगी। टाटा स्टील BSL पर भी नजर रखिए। घाटे से मुनाफे में आई है कंपनी। आय में हमने 16% का उछाल देखा है और 913 करोड़ का मुनाफा आया है 501 करोड़ के घाटे के बदले। IRFC IPO आज पैसे लगाने का आखिरी दिन है। दूसरे दिन 1.22 टाइम्स भर चुका है। ये रिटेल सब्सक्रिप्शन अगर आप देखें तो 2.3 टाइम्स हो चुका है इसका। इंडिगो पेंट्स ये IPO आज खुलने वाला है, इस पर आप नजर रखिए। 22 जनवरी तक खुला रहेगा। 1488 से 1490 रुपए की प्राइस रेंज है। 1170 करोड़ रुपए कंपनी जुटाने वाली है IPO के जरिए। 25 एंकर इन्वेस्टर्स ने 1490 के भाव में लगभग 350 करोड़ रुपए निवेश किए हैं, जिसमें कुछ बड़े फंड्स हैं जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, फिडेलिटी, गोल्डमैन सैक्स, नोमुरा। भारतीय कंपनीज की बात करें तो SBI म्यूचुअल फंड, HDFC AMC, ICICI प्रू और निप्पॉन म्यूचुअल फंड भी। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स यहां पर भी नजर रखिए। सरकार का हिस्सा बेचने के लिए रोड शो की तैयारी में है। आज और कल होने वाला है इसका रोड शो और लगभग 10% हिस्सा ऑफर फॉर सेल के जरिए सरकार बेचेगी। तो ये है आपके लिए कुछ बड़ी खबरें जहां पर रखनी पड़ेगी नजर। बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया खबरों वाले शेयर साथ ही विदेशी बाजार के संकेत हमें बताने के लिए। और आपको बता दें जैसे जैसे नतीजों के सीजन में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, ज़ी बिजनेस के स्पेशल सेगमेंट नतीजे आएंगे कमाई कराएंगे की शुरुआत भी हो चुकी है। और आप देखिए कल ही बताए गए शेयर ने धमाल मचाया था। नतीजों के पूर्वानुमान के विश्लेषण के बाद हिंदुस्तान जिंक में आपने देखा किस तरह से शानदार बढ़त के साथ ट्रेड देखने को मिला। तो हमारी एक खास पेशकश नतीजे आएंगे कमाई कराएंगे, देखना बिल्कुल ना भूलें। ज़ी बिजनेस की खास पेशकश बाजार आज और कल में HDFC सिक्योरिटीज के VK शर्मा ने ऑप्शन की दमदार रणनीति सुझाई है। आइए एक बार उसे देख लेते हैं। दो ऑप्शंस मैं लेकर आया हूं और दोनों ही निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं और दोनों ही टाटा समूह से संबंधित हैं। पहली कंपनी है टाटा स्टील।
इसका आप जनवरी का 700 का कॉल खरीद सकते हैं 14.75 पे, जहां पे क्लोज हुआ था। स्टॉप लॉस है इसका 10 रुपए और टारगेट रखें 22 रुपए। दूसरा जो स्टॉक है टाटा मोटर्स, तो बेसिकली जनवरी 260 की कॉल जो करीब 11.25 पे क्लोज हुई थी, वहां पे आप अगर वो नीचे गिरे 10 रुपए पे तो आप लें। 10 रुपए भी लेते हैं तो 7 रुपए का स्टॉप लॉस। इसका टारगेट रहेगा 14.50। तो चलिए, दो दमदार ऑप्शंस की रणनीति आपके पास शर्मा जी की तरफ से, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कॉल्स भी जान लीजिए इंट्राडे पर्सपेक्टिव के लिहाज से। यहाँ पर ट्रेड का नजरिया आप बनाकर चल सकते हैं। शुरुआत चॉइस ब्रोकिंग से करेंगे। इनका मानना है कि कोटक बैंक में खरीदारी की जा सकती है। कल के सत्र में करीब 2% की बढ़त के साथ क्लोजिंग दिखाई है इसने। 1955 के टारगेट्स को ध्यान में रखा जाए 1840 का एक स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है। निर्मल बैंक सिक्योरिटीज की राय दो स्टॉक्स पर है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक वहीं टाटा मोटर्स। आईडीएफसी फर्स्ट कल शानदार तेजी के साथ करीब 8% की बढ़त दिखा रहा था, वहीं टाटा मोटर्स में भी हमने देखा 5% की तेजी के साथ क्लोजिंग रही। तेजी आज भी कायम रहने की पूरी संभावना है और इसीलिए आप यहां पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 47 के स्टॉप लॉस के साथ 54 के टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए खरीदारी कर सकते हैं। टाटा मोटर्स यहां पर भी 246 का स्टॉप लॉस लगाएं, 275 के टारगेट्स को ध्यान में रखें, यहां पर भी खरीदारी का मन बनाया जा सकता है। आनंद राठी सिक्योरिटीज की राय यहां पर आती हुई देखने को मिल रही है। इनकी राय सिंजीन इंटरनेशनल पर है, खरीदारी कीजिएगा। 625 के टारगेट्स को ध्यान में रखा जाए, 588 का स्टॉप लॉस यहां पर आप लगाएं। तो 4 ट्रेडिंग कॉल्स आपके लिए, चारों की 4 खरीदारी की तरफ। लेकिन चलिए अब बाजार पर आज आपकी स्ट्रैटेजी क्या हो, किन शेयरों पर पैसे लगाएं, बताने के लिए हमारे साथ कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान जुड़ गए हैं। श्रीकांत जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। इंडेक्स पर सबसे पहले आपका नजरिया आज के लिए हम जानना चाहेंगे। गुड मॉर्निंग। देखिए, वैसे मार्केट बजट के पहले हमेशा एक अच्छा वॉलेटाइल हो जाता है और मुझे लगता है कि उसी फेज में हम आ चुके हैं। बट चूंकि कल की मार्केट की जो रिकवरी थी वो काफी स्ट्रांग थी, तो मुझे लगता है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखें। कल के दिन की जो क्लोजिंग थी वो थी 14,520 के करीब और अभी कुछ 70-80 पॉइंट के करीब सिंगापुर निफ्टी निगेटिव चल रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर जैसे ही 14,450 या 430 के करीब निफ्टी खुली, वहां पे मुझे लगता है कि हम निफ्टी को बाय करके चल सकते हैं। यहाँ पे हमें जो स्टॉप लॉस रखना है वो थोड़ा बड़ा रखना है, क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल है। तो हम फ्यूचर्स के बेसिस पे यानी कि स्पॉट के लेवल्स में दूंगा और वो है 14,330 के। तो 14,330 के स्टॉप लॉस के साथ 14,050 से लेकर 14,400 के रेंज में निफ्टी को बाय करें। टारगेट्स रखे 14,600 के। और बैंक निफ्टी में भी मुझे एक सिमिलर स्ट्रैटेजी लग रही है। 32,200 32,000 के रेंज में बैंक निफ्टी को बाय करें। यहाँ पे हम स्टॉप लॉस रखेंगे 32,000 का और टारगेट्स रखेंगे वापस एक बार 32,600 के। अगर स्टॉक्स देखें तो वहां पे मुझे लगता है कि एक्टिविटी बनेगी मेटल्स में, क्योंकि नए स्टिमुलस पैकेज की अनाउंसमेंट शायद हो सकती है यूएस से, जो पॉजिटिव होता है हमेशा कमोडिटीज के लिए। टाटा स्टील पे ध्यान रखें, वो बाय कर सकते हैं। टारगेट्स रखेंगे 700 रुपए के और स्टॉप लॉस रखेंगे हम 665 के। साथ ही साथ डिजिटल और आईटी में भी सपोर्ट रहेगा। तो नौकरी, इन्फो एज जो स्टॉक है वहां पे हम बाय करके चलेंगे और यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस रखना है 4,750 का। टारगेट्स रहेंगे 5,300 के। बिल्कुल श्रीकांत जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए। आपने रिकमेंडेशन इंडेक्स पर अपना नजरिया हमें बताने के लिए। तो पॉजिटिव नजरिया निफ्टी, बैंक निफ्टी पर खरीदारी की राय श्रीकांत जी की तरफ से आती हुई, वहीं मेटल्स में एक्शन देखने को मिलेगा। इसी के चलते टाटा स्टील और साथ ही इन्फो एज नौकरी पर भी खरीदारी की राय। आईटी के चलते यहाँ पर भी एक्शन देखने को मिल सकता है। ये तो हुई इक्विटी मार्केट्स की बात। कमोडिटी बाजार पर आज की क्या रणनीति हो वो भी जान लेते हैं। हमारे साथ आनंद राठी कमोडिटीज के जिगर त्रिवेदी अब जुड़ गए हैं। जिगर, गुड मॉर्निंग, हाय, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले बुलियन मार्केट, सोने चांदी की चाल, जो लेवल्स हम देख रहे हैं यहाँ से क्या खरीदारी के मौके अब भी बनते हुए दिख रहे हैं? अच्छी बढ़त के साथ घरेलू बाजार वहीं विदेशी बाजार में ट्रेड रहा। गुड मॉर्निंग मानसी। आई थिंक आज के पूरे दिन के लिए जो एक फोकस रहेगा वो जो है बाइडेन की प्रेसिडेंशियल स्पीच पे रहेगा। सो इस बीच थोड़ी बहुत गोल्ड में खरीदारी का माहौल बन रहा है। जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स में कल थोड़ी बहुत जो वीकनेस आई थी, गोल्ड थोड़ा पॉजिटिव लग रहा है। February by around 48,900, 48,800 is stop loss and 49,200 is target.
ठीक है, तो यहाँ पर 49,200 के लक्ष्य के लिए 48,800 का स्टॉप लॉस लगाकर बुलियन मार्केट में सोने पर 48,900 के लेवल्स पर खरीदारी का मन एक बार बनाया जा सकता है। कच्चे तेल की चाल, जिगर आपका आउटलुक इस पर क्या है? क्रूड को जो करंट लेवल्स पर ट्रेड होता हुआ हम देख रहे हैं, इन लेवल्स को देखते हुए फिर स्ट्रैटेजी क्या होगी? MCX, ब्रेंट, नाइमेक्स अच्छी बढ़त के साथ ही ट्रेड फिलहाल देखने को मिल रहा है। करेक्ट। वैसे मंडे को हॉलीडे था यूएस में, सो आज कोई इन्वेंटरी के नंबर्स नहीं आने वाले हैं, लेकिन जो बाइडेन जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पास करेंगे उसमें मेन रहेगा $1.9 ट्रिलियन का इकोनॉमिक स्टिमुलस, जिसकी वजह से एक्सपेक्टेशन यही है कि इकोनॉमिक रिकवरी पास होगी, जिसकी वजह से हमने WTI में देखा है कि $50 का जो एक सपोर्ट है वो लेके मार्केट यहाँ पे काफी स्टेबल है। सो आई थिंक इंट्राडे में क्रूड में खरीदारी का माहौल बन रहा है यहाँ पे। फेब्रुआरी बाय अराउंड 3870, 3830 स्टॉप लॉस, टारगेट 3940। बिल्कुल जिगर, बेस मेटल्स पर आपका आउटलुक आप जानना चाहेंगे। तमाम बेस मेटल्स आप देखिए अच्छी तरह से अपने आप को संभालने की पूरी कोशिश में एल्यूमिनियम, लेड, जिंक, निकल, कॉपर में बढ़त के साथ ही ट्रेड देखा गया है। इन सभी बेस मेटल्स में आपका पसंदीदा स्ट्रैटेजी, कोई अप्रोच आप बताना चाहें? So the reason is the same which I told you for crude also. So मुझे लग रहा है कॉपर में भी खरीदारी बन सकती है यहाँ पे। जनवरी कॉन्ट्रैक्ट बाय अराउंड 609, 607 इज स्टॉप लॉस एंड 614 इज टारगेट। बिल्कुल जिगर, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो गोल्ड पर खरीदारी की राय, क्रूड पर भी बाइंग कॉल यहाँ पर आती हुई और कॉपर पर भी स्ट्रैटेजी खरीदारी की तरफ जिगर त्रिवेदी की तरफ से। लेकिन अब वक्त है FIR का, यानी कि FI इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स का। चलिए ब्रोकरेज एक्शन समझ लेते हैं सृष्टि शर्मा से। सृष्टि, गुड मॉर्निंग, बताएं कौन सी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई हैं हमारे पास? गुड मॉर्निंग मानसी। नतीजों के बाद दो स्टॉक्स पे रिपोर्ट आई है। पहला है ICICI लोम्बार्ड। मिले जुले नतीजों के बाद जो रिपोर्ट्स आई हैं वो भी कुछ वैसी ही हैं। जेफरीज इस पे अच्छे टारगेट्स दे रहे हैं। जेफरीज इस पे खरीदारी की राय के साथ 1780 के टारगेट्स दे रहे हैं, पर हालांकि इन्होंने अपना लक्ष्य जो टारगेट प्राइस है वो घटाया है, 1850 से घटा के 1780 के कर दिए हैं। वहीं JP मॉर्गन ने लक्ष्य बढ़ाया है, न्यूट्रल की रेटिंग दी है, पर 1360 से लक्ष्य बढ़ा के 1500 के कर दिए हैं, मौजूदा भाव के काफी नजदीक है। और वही मैक्वायरी अंडर परफॉर्म रेटिंग के साथ 1045 के टारगेट्स दे रहे हैं। ये जो मौजूदा भाव है उससे काफी नीचे के टारगेट्स हैं मैक्वायरी के। इसके अलावा L&T इन्फोटेक, यहाँ पे जो दो रिपोर्ट्स आई हैं, हालांकि रेटिंग पॉजिटिव है, पर दोनों ही रिपोर्ट्स में मौजूदा भाव से काफी नीचे के इनके टारगेट्स हैं। नतीजे अच्छे थे, पर जेफरीज मैक्वायरी इस पे आउट परफॉर्म रेटिंग के साथ 3700 के टारगेट्स दे रहे हैं, और वहीं मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट रेटिंग के साथ 3450 के अपने लक्ष्य बता रहे हैं। बिल्कुल सृष्टि, शुक्रिया ये ब्रोकरेज एक्शन और रिपोर्ट्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। और चलिए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट में फिलहाल इतना ही।